सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज हम बहुत ही सुंदर एक बाइबल की एक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक की कहानी लेकर के आया हूँ। राजा सुलेमान की कहानी कि किस प्रकार से सुलेमान पहले परमेश्वर में अड़ा रहा और परमेश्वर के वचनों को मानता रहा और किस प्रकार से उसका बाद में पतन हो गया, परमेश्वर को वचन को उसने नहीं माना और किस प्रकार से उसका पतन हुआ। इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी से और इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। तो आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। कि सुलेमान राजा हुआ जो दाऊद की संतान, परमेश्वर में होते हुए बन गया वो अनजान। ज्ञान के होते हुए अरे घेर लिया अज्ञान। कहत कहानी रीते से है सोते जो अपने कान। सुलेमान राजा जो था उसकी उम्र भी छोटी थी, ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी और वो दाऊद राजा का पुत्र था। अरे सुलेमान जो राजा बुद्धिमान, सुलेमान जो राजा बुद्धिमान, दाऊद का पुत्र कहता है। सुलेमान जो राजा बुद्धिमान, जो दाऊद पुत्र कहता है। सुलेमान जो राजा बुद्धिमान। सुलेमान अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, उसके समान वहां पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। बहुत ही बुद्धिमान राजा था और वो राजा दाऊद का पुत्र था। है सुलेमान जो राजा बुद्धिमान, जो दाऊद पुत्र कहता है। सुलेमान जो राजा बुद्धिमान। पुत्र कहता है और वो प्यार करे परमेश्वर से। जय हो। वो प्यार करे परमेश्वर से, जो दाऊद उसे बताता है। जो प्यार उसे दाऊद राजा शिक्षा दिया करता था कि तुम परमेश्वर के वचनों पे चलना और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहना। उसने वैसा ही किया और परमेश्वर के वचनों में अड़ा रहा, परमेश्वर के वचन को मानता रहा। परमेश्वर भी उसके इस चाल चलन से बहुत ही खुश था, बहुत ही प्रसन्न था। एक बार परमेश्वर ने उसे सपने में उसको दर्शन दिए थे। कहना है, प्रभु सुलेमान से खुशी रहे, प्रभु सुलेमान से खुशी रहे। सपने में उसको दर्श दे और वर मांगो जो चाहिए तुमको। परमेश्वर बोला सुलेमान से, परमेश्वर सुलेमान से बोला कि सुलेमान जो कुछ तुझे मांगना है मुझसे वरदान मांग ले, मैं तुझे बहुत प्रसन्न हूँ, तुझसे मैं बहुत खुश हूँ। जो तुझे मांगना है वो मुझसे तू मांग ले। अगर आपके सामने परमेश्वर प्रकट हो जाए और सपने में दर्शन दे तो आप क्या मांगेंगे परमेश्वर से?
यही कि धन दौलत मुझे दे दीजिए और मैं अच्छे से राज करूं। लेकिन सुलेमान इतना बुद्धिमान था, उसने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया। देखिए आगे परमेश्वर ने बोला, वर मांगो जो चाहिए तुमको, ऐसा विश्वास दिलाता है। वर मांगो जो चाहिए तुमको, सुलेमान के सपने प्रकट हुआ, उसको दर्शन दिया और बोला, जो भी तुझे वरदान मांगना है वो तुम मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो सुलेमान ने मांगा कि हे प्रभु, मैं अभी इस राज्य पे मैं राजा तो बन गया हूँ, लेकिन मुझे अभी उस पर राज करने की मैं बुद्धि नहीं है। मुझे तो बुद्धि प्रदान कर ताकि मैं इन पर राज कर सकूं और सही से लोगों का मैं न्याय कर सकूं। उसने बुद्धि मांगी। परमेश्वर इस बात से बहुत ही खुशी हुआ। बोला है सुलेमान प्रभु से, इस उम्र में कैसे राज करूं, और इसलिए मुझे तू बुद्धि दे, इसलिए मुझे तू बुद्धि दे। यह बात प्रभु से बताता है, इसलिए मुझे तू बुद्धि दे। जैसे ही सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा कि हे परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं इस राज्य पर सही से राज कर सकूं और सही से लोगों का न्याय कर सकूं, क्योंकि अभी मेरी उम्र छोटी है और इस उम्र में इस राज्य पर कैसे राज करूंगा और कैसे मैं लोगों को चलाऊंगा। इसलिए हे परमेश्वर, तूने मुझे दर्शन दिए हैं और अगर तू मुझे देना ही चाहता है तो मुझे सिर्फ बुद्धि का दान दे। परमेश्वर इस बात से खुशी हुआ कि उसने कोई भी धन दौलत या कोई भी अपने भोग की वस्तु नहीं मांगी, उसने सिर्फ बुद्धि ही मांगी। इस बात से परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न हुआ। बुद्धि तो दे दी ही उसने, पर मांगा नहीं जो वो भी दिया। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी थी, सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी थी और बुद्धि के बदले उसने धन दौलत सारे सब कुछ उसने सुलेमान को दे दिया। इसी तरह जब आप भी परमेश्वर से धन दौलत की बजाय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे, दूसरों के लिए मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको खुद ब खुद वो सारी चीजें जो आपको जरूरत है वो सारी चीजें आपको दे देगा। सुलेमान की तरह आप भी बुद्धि और ज्ञान को मांगे कि हे परमेश्वर मुझे ज्ञान और बुद्धि दे ताकि मैं तेरी अच्छी से महिमा कर पाऊं और तेरी अच्छे से आराधना कर पाऊं। ये उसे मांगिए, उसके बदले में वो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। बुद्धि तो दे दी ही उसने, पर मांगा नहीं जो वो भी दिया। और दे दी धन दौलत है रब ने, दे दी धन दौलत है रब ने, उसको धनवान बनाता है। बुद्धि तो दे दी है रब ने। सुलेमान जो राजा बुद्धिमान, जो दाऊद पुत्र कहाता है। सुलेमान जो राजा बुद्धिमान,
जो दाऊद पुत्र कहता है, सुलेमान जो राजा बुद्धिमान। इसलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ में उसे धन दौलत दे दिया और बहुत कुछ दे दिया। वो वहां पर उसके सिवा कोई भी बुद्धिमान और उसके सिवा कोई भी इतना धनवान नहीं था। इतने उसे बहुत ही सारी बुद्धि और बहुत ही ज्ञान और बहुत ही धन दौलत से उसे भर दिया। अब देखिए, एक बार का मैं आपको वाकया बता रहा हूं कि एक बार राजा के पास दो स्त्रियां आई। दो स्त्रियों का कुछ झगड़ा ऐसा था कि दोनों के बच्चा हुआ था और एक का पहली वाली का बच्चा मर गया था, सॉरी दूसरे वाले का बच्चा मर गया था और पहली वाली का बच्चा जीवित था। लेकिन दूसरे वाले झूठ बोलकर उस पहले बच्चे को अपनाना चाहती थी। अब देखिए राजा ने किस प्रकार से दोनों नारियों का अन्याय किया है, सुनिए। कि आई दो स्त्रियां राजा के पास में, आई दो स्त्रियां राजा के पास में, उनका विपदा बताना गजब ढा गया। दोनों स्त्रियां राजा के पास में अपने दुख दर्द सुना रही। आई दो स्त्रियां राजा के पास में, आए उनका विपदा बताना गजब ढा गया, उनका विपदा बताना गजब ढा गया, आए उनका विपदा बताना गजब ढा गया। और लड़ रही दोनों औरत वो आपस में ही, दोनों औरत अपने आपस में ही लड़ रही थी। वो कह रही थी कि नहीं ये मेरा बच्चा, वो कह रही थी नहीं ये मेरा बच्चा। हाय लड़ रही दोनों औरत वो आपस में ही, उनका लड़ना झगड़ना गजब ढा गया। बोली एक घर में ही रहती हैं हम दोनों जन। बोली महाराज हम दोनों जन एक ही घर में रहती हैं, एक घर में ही रहती हैं हम दोनों जन। एक दिन मुझसे एक बेटा लीना जन्म, एक दिन मुझसे हम दोनों लोग एक ही घर में रहते हैं। एक दिन मुझसे एक बेटा जन्मा, एक घर में ही रहती हैं हम दोनों जन। एक दिन मुझसे एक बेटा लीना जन्म, एक दिन मुझसे एक बेटा लीना जन्म, वो एक दिन मुझसे एक बेटा लीना जन्म। और दूसरे दिन हुआ इसका है, दूसरे दिन हुआ इसका भी बेटा एक, दूसरे दिन हुआ इसका भी बेटा एक, पर वो बेटे का मरना गजब ढा गया। दूसरे दिन बोली कि
महाराज पहले दिन एक मेरा बेटा हुआ और दूसरे दिन इसका भी बेटा एक हुआ, लेकिन इसका बेटा मर गया था और मेरा बेटा जिंदा था। लेकिन इस दुष्ट औरत ने क्या किया कि जब मैं शाम को सो रही थी, सोते हुए इसने मेरे बेटे को उठा लिया और कहने लगी कि ये मरा हुआ बेटा तेरा है और जिंदा हुआ बेटा मेरा है। अब हे प्रभु, हे महाराज, मेरा न्याय कीजिए। बोली, सोने पर ले लिया इसने बच्चा मेरा, सोने पर ले लिया इसने बच्चा मेरा, दिन अमृत पुत्र जो कि नहीं था मेरा, दिन अमृत पुत्र, दिन अमृत पुत्र जो कि नहीं था मेरा। और बात सच कह रही हो सुलेमान नप, बात सच कह रही हूँ सुलेमान नप, हाय मेरा बच्चा उठाना गजब ढा। दोनों औरतों में इसी बात पर लड़ाई चल रही थी। पहली वाली कह रही थी कि ये मेरा बच्चा है और दूसरी वाली कह रही थी कि ये मेरा बच्चा है। अब दोनों आपस में लड़ झगड़ रही हैं। तब देखिए राजा ने क्या किया। राजा ने तलवार मंगाई कि मेरी तलवार मंगाई जाए और मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा, आधा टुकड़ा पहली वाली को और आधा टुकड़ा दूसरी वाली को दे दूंगा। अब देखिए माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है। दूसरी वाली यहाँ पर कहने लगी ठीक है हमारा 2 टुकड़े इसके कर दीजिए, लेकिन पहली वाली जो सच में उसकी माँ थी वो कहने लगी नहीं महाराज कोई बात नहीं, ये बेटा इसको दे दो लेकिन मेरे बच्चे के टुकड़े मत करो। सुलेमान समझ गया कि माँ की ममता ऐसी होती, माँ इसकी, क्योंकि ये इसकी माँ है, इसके लिए इसका दर्द है, क्योंकि ये इसकी माँ है और ये इसकी माँ नहीं, तभी तो ये कह रही है कि इसके टुकड़े कर दो और आधे आधे बांट दो दोनों लोगों में। वो समझ गया कि इसकी सच्ची माँ पहली वाली है। उसने क्या किया, उसने मंगवाई बढ़िया सी फेटा कटार, कर दूं 2 टुकड़े बच्चे को डालूं मैं मार, कर दूं 2 टुकड़े, कर दूं 2 टुकड़े बच्चे को डालूं मैं मार। और जब ऐसा उसने कहा तब उसने, जब पहले नारी ने कहा कि हे महाराज ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे को मत मारिए, कोई बात नहीं, ये बच्चा मेरा तो है लेकिन कोई बात नहीं, इसको बच्चा दे दो लेकिन मेरे बच्चे को मत मारो। सुलेमान समझ गया कि इसकी सच्ची माँ पहली वाली है, उसने बच्चा को उस पहली वाली स्त्री को दे दिया। तो इस प्रकार से उसने दोनों स्त्रियों का न्याय किया और ये बात पूरे शहर में, पूरे राज्य में फैल गई। हाय पहले नारी को सुत उसका दिलवा दिया, पहले नारी को सुत उसका दिलवा दिया, न्याय उसका कराना गजब ढा गया। अब ये बात सारे उसके शहर में फैल गई कि इतनी कम उम्र में इतना राजा, इतना बड़ा न्याय उसने कर दिया और दोनों स्त्रियों का सच्चा न्याय कर दिया और उसका बेटा उसको दिलवा दिया। सुलेमान जो बहुत ही बुद्धिमान राजा था, सुलेमान ने 1005 बाइबल में गीत लिखे हैं और कुछ नीति वचन भी गए हैं और उसने मंदिर का निर्माण भी करवाया था। परमेश्वर का मंदिर का निर्माण कराया जो 7 सालों में बना। आप देखिए शिवा की रानी का यहाँ पर आगमन होता है कैसे।
एक शीबा की रानी होती है जो सुलेमान के बारे में बहुत कुछ सुनती है कि वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही होशियार है। तो शीबा की रानी उसके पास में आती है और क्या होता है, बहुत ही रत्नों से भरा एक खजाना लाती है उसके लिए, सुलेमान के लिए, और उसके बारे में बहुत कुछ सुनती है। देखिए शीबा की रानी का किस प्रकार आगमन होता है वहां पर कि आई शीबा की रानी, अरे आई शीबा की रानी, अरे सुलेमान के द्वार, अरे संग में लाई अपने वारतनों को हजार। वो शीबा की रानी सुलेमान को परखना चाहती थी क्या सच में सुलेमान राजा इतना बुद्धिमान है। वह उसको परखने के लिए सुलेमान के द्वार पहुंची और बहुत से रत्नों का, बहुत से रत्न, बहुत से हीरे उसके पास में लेकर के गई। आई शीबा की रानी, अरे सुलेमान के द्वार, अरे संग में लाई अपने वहां रत्नों को हजार। उसने परखने के लिए सुलेमान से उसने कुछ प्रश्न पूछे। अरे पूछे प्रश्न वो सुलेमान से, हर प्रश्न उत्तर वो दे रहा ध्यान से। पूछे प्रश्न वो सुलेमान से, हर प्रश्न उत्तर दे रहा ध्यान से। अरे देख लिया रानी ने, अरे देख लिया रानी ने उसकी बुद्धि का विस्तार, और संग में लाई अपने वह रत्नों को हजार। वो शीबा की रानी ने सुलेमान से जैसे प्रश्न पूछे, उसने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया उसको। तब शीबा की रानी जान रही कि सच में वह बहुत ही बुद्धिमान राजा है। शीबा की रानी ने सुलेमान से कहा कि मैंने तेरे बारे में जितना सुना था बहुत ही कम था, मैंने तो उससे ज्यादा भी तेरे पास में पाया। तब वो शीबा की रानी जितने भी रत्न, जितने भी हीरे लाई थी वो सब सुलेमान के हाथ में थमा देती है। तब सुलेमान उसके बदले में उसको कुछ अपनी गहरी बातें और कुछ ज्ञान उसको देता है और वो वहां से वहां पर लौट जाती है। आई शीबा की रानी, अरे सुलेमान के द्वार, संग में लाई अपने वह रत्नों को हजार। इस प्रकार से उसकी बुद्धिमत्ता, उसका न्याय कराना और उसका इस पर राज करना पूरे शहर में, पूरे देशों में फैल गया कि सुलेमान राजा इतना बुद्धिमान है। अब देखिए इधर सुलेमान का किस प्रकार से पतन होता है वो सुनिए। सुलेमान ने अन्य जातियों की स्त्रियों से शादी कर ली थी। जब भी कोई व्यक्ति गिरता है तो वो स्त्री के मुंह में पड़ करके ही गिरता है। सुलेमान जो पहले बहुत ही बुद्धिमान और पहले बहुत ही अच्छे से परमेश्वर में चलता रहा, लेकिन बाद में वो स्त्री के मुंह में पड़ करके उसका पतन हो जाता है। वो नारी की माया में फंस करके परमेश्वर को भूल जाता है और जो वो अन्य जात की नारियां जो देवताओं की पूजा किया करती थी वो उन्हीं देवताओं की पूजा करने लगा वहां पर। अब देखिए किस प्रकार से पतन होता है।
कि नारी की माया में फंसकर, कि नारी की माया में फंसकर वो भूल गया परमेश्वर को। थी 700 रानी और 300 जो हर लिया था उसी के मन को। सुलेमान के 700 रानियां और 300 दासियां थी और वह उनके मुंह में पड़ा रहता था और उसने परमेश्वर की राहों को भूल गया। वो परमेश्वर की राहों को भूल गया और परमेश्वर की जो परमेश्वर से उसने वाचा बांधी थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि अगर तू मेरे राहों पर चलता रहेगा तो इसी तरह मैं तुझे आशीष प्रदान करता रहूंगा। लेकिन वो परमेश्वर की जो परमेश्वर से उसने वाचा बांधी थी उस वाचा को वह भूल गया और नारी के मुंह में पड़ गया। कि नारी की माया में फंसकर वो भूल गया परमेश्वर को। थी 700 रानी और 300 दासी जो हर लिया था मन को। देखिए भैया, इस प्रकार सुलेमान नारियों के मुंह में फंसता गया और वो उसमें धंसता गया और परमेश्वर के राहों को भूल गया वो, और परमेश्वर के जो वाचा वाणी थी उसको भी भूल गया। उसकी पत्नियां जो अन्य जाति की थी वो घृत देवताओं की पूजा करती थी और उन्हीं देवताओं की पूजा वो सुलेमान भी करने लगा। इसलिए भाइयों आपसे कहना है कि इस व्यभिचार के दलदल में आप लोग बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि जो भी इस दलदल में फंसा वो हमेशा बर्बाद ही हुआ है। अब देखिए सुलेमान का किस प्रकार से यहाँ पर पतन होता है। वो जो देवता थे जिनकी पूजा किया करती थी उसकी नारियां, और वो भी किया करता था, उनके लिए उसने ऊंचा स्थान बनवाया कि घृत देवताओं का था ऊंचा बना स्थान अपनी पत्नियों के लिए किन्हा उसने ये काम। अब देखिए, जब वो परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर की राहों से वो भटक गया और घृत देवताओं के लिए वो ऊंचा स्थान बनवाने लगा, इस पर परमेश्वर उससे भड़क गया, उसका क्रोध उस पर भड़कने लगा और सुलेमान से वो बोला कि जा, मैं तेरा राज तेरे किसी कर्मचारी को दे दूंगा, क्योंकि तूने मेरी वाचा को तोड़ दिया है और जो भी तूने मुझसे प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को तूने तोड़ दिया है। क्या हुआ कि बड़े का है क्रोध यहोवा का, बड़े का है क्रोध यहोवा का राजा सुलेमान के कामों पर। तोड़ी तूने वाचा है मेरी, तोड़ी तूने वाचा है मेरी और ध्यान दिया बुरे कामों पर। परमेश्वर बोला सुलेमान से, तेरे ही कर्मचारी को मैं, कि तेरे ही कर्मचारी को मैं तेरा राज छीन कर दे दूंगा और उन राजाओं को सुलेमान, उन
उन राजाओं को सुलेमान तेरा मैं शत्रु बना दूंगा। इस प्रकार उससे ये बात कही कि मैं तेरा शत्रु बना दूंगा उन राजाओं को, और तू यहाँ तेरा राज तेरा छीन कर मैं तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको बताया। आप देखिए, उसका एक कर्मचारी यारोबाम था। यारोबाम में उसका विद्रोह किया, और जब सुलेमान का यारोबाम ने विद्रोह किया तो यारोबाम जो था वो शीर्षक राजा के पास में भाग गया, और सुलेमान की मृत्यु तक वहीं रहा। इस प्रकार से सुलेमान का वहां पर पतन हो गया, क्योंकि वो नारी के दलदल में फंस चुका था। इसलिए भाइयों, आपसे कहना है कि आप इस प्रकार के व्यभिचार के दलदल में बिल्कुल ना फंसे, नहीं तो आप इसमें पड़ करके बर्बाद हो सकते हैं और परमेश्वर की राहों से भटक सकते हैं। जिस प्रकार से वो सुलेमान भटक गया, उसी प्रकार से आप लोग भटक सकते हैं। इसलिए इस दलदल से आप लोग बचकर रहिएगा। कि जीवन से लेकर मृत्यु तक, जीवन से लेके मृत्यु तक वो तुम बने रहो परमेश्वर में। सुलेमान की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन से लेकर मृत्यु तक आप परमेश्वर में बने रहिएगा, और परमेश्वर आपको खूब आशीष प्रदान करेगा। जो भी आपने परमेश्वर से वाचा बांधी है, जो भी आपने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को आप जरूर पूरा करें। अन्यथा अगर इस दलदल में आप लोग फंस गए तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेरा यह संदेश है आप लोगों से कि जीवन से लेकर मृत्यु तक तुम बने रहो परमेश्वर में। रखो सदैव परमेश्वर को, है रखो सदैव परमेश्वर को अपने शरीर के इस घर में। है खुदा बंद की राहों से, वरना शैतान घुसेगा फिर, वरना शैतान घुसेगा फिर ईश्वर के बनाए मंदिर में। इसलिए सभी भाइयों से ये मेरा संदेश है कि आप लोग परमेश्वर में बने रहें, अड़े रहें, और जीवन से लेकर के मृत्यु तक परमेश्वर में खड़े रहिए, और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलिए, और परमेश्वर के वचनों को मानिए। अगर आप पहले अच्छे से चलते हैं, और अगर इस दलदल में आप लोग फंस गए तो आप उस परमेश्वर की राहों से भटक जाएंगे, जिस प्रकार से वो सुलेमान भटक गया। इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परमेश्वर में जीवन से लेकर के मृत्यु तक परमेश्वर में अड़े रहें, खड़े रहें, और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहें। तो यही था कहानी का पूरा सार, जो मैंने आपको गायकी के माध्यम से आप लोगों को सुनाया। इस कहानी से खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे, बहुत बहुत आशीष दे, और मिलते हैं ऐसी ही एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।